Hello everyone, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Let's enjoy our today's class. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 बुक हनीसकल का चैप्टर 2 एंड द चैप्टर इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर कि कुत्ते ने डॉग ने कैसे अपना नया मालिक जो है कैसे ही ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉज टू। डॉग्स जो थे वो पहले बहुत पहले की बात है कि डॉग्स जो थे वो खुद ही अपने मालिक होते थे और वो उसी तरह से रहते थे जैसे कि वोल्स भेड़िए रहते हैं इन फ्रीडम बिल्कुल आज़ाद अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तब तक वो इस तरह से रहते थे जबकि एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जो कि अपने इस रहने के तरीके से इस वे ऑफ लाइफ से बहुत इल प्लीज था, मतलब ना खुश था। एंड लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता था, उसे अपने लिए भोजन तलाश करना पड़ता था और उसे डर भी लगता था उन लोगों से जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर होते थे। तो इस तरह के लाइफ स्टाइल जो था उससे वो डॉग जो था बहुत ही बोर हो चुका था, ना खुश था, खुश नहीं रहता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth and he set out to find such a master। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा और यह डिसीज़न लिया, यह निश्चय किया कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो किसी एक ऐसे पर्सन का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, शक्तिशाली हो इस धरती पर, ऐसे पर्सन का वो नौकर बन जाएगा, सर्वेंट बन जाएगा और वो अपने एक नए मालिक की तलाश करने के लिए निकल गया। ही वर्कड एंड ही मेट किन्समैन ऑफ हिज। अब वो चलता गया तलाश में, अपने नए मास्टर की तलाश कर रहा था वो। तो उसे एक अपना किन्समैन मतलब कोई जानकार, जैसे कोई रिश्तेदार जानकार होता है ना, उसे बोलते हैं किन्समैन। तो उसे वो मिला अ बिग वोल्फ। वो कौन था उसका किन्समैन? एक बहुत बड़ा वोल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स। और इतना स्ट्रॉन्ग था जितनी स्ट्रॉन्ग की वो आवाज़ भी कर सकता था, इतना ज़्यादा भयंकर था, जितनी उसकी आवाज़ भयंकर उतना ही वो खुद भी भयंकर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वोल्फ आस्क्ड। वोल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ? तो डॉग ने क्या जवाब दिया कि मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? वोल्फ से पूछ रहा है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वोल्फ ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कि क्यों नहीं, आप मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा, तुम मेरी सेवा करना। और वो दोनों एग्री हो गए। ऐसे कौन फ्री में सेवा नहीं करवानी चाहता है ना। तो ऐसे वोल्फ भी रेडी हो गया और वो दोनों निकल पड़े साथ साथ। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, चलते रहे एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज स्निफ्ड। वोल्फ ने अपनी नोज से कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, खोदना शुरू किया, भागना शुरू किया अपने रास्ते से एकदम तेज़ी से। एंड इनटू द बुशेस, किस तरफ भाग गया? बुशेस की तरफ। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और बिल्कुल भाग गया अंदर, जंगल के अंदर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ये आस्क्ड, तो उसने पूछा कि मालिक आपको क्या हुआ, ऐसे भागे क्यों? व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? तुम्हें किस चीज़ से डर लगा? कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड यू माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुमने नहीं देखा कि वहाँ पर एक बियर है, भालू है, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। कौन कह रहा है ये? फॉक्स कह रहा है ना, जो फॉक्स ने वोल्फ कह रहा है उसे कि वहाँ भालू है जो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master। ये देखते हुए कि जो बेयर है, जो भालू है, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है वोल्फ से भी, तो उसने क्या निश्चय किया कि वो डॉग की सर्विस वो जो डॉग है वो उसकी वोल्फ की सर्विस छोड़कर कहाँ चला जाएगा? बेयर के सर्विस में। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, अब भालू के पास चला गया, भालू को भी जाके कह रहा है भी मैं तुम्हारी सर्विस करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो मेरे मालिक बन जाओ। तो बेयर बहुत जल्दी आसानी से रेडी हो गया और बोला लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो हम चलते हैं और काउस का झुंड
हर्ड होता है ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ कैटल। तो काउस का जो ग्रुप है उसे ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, फिर हम दोनों पेट भर कर खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। वे चलते गए और जल्दी ही उन्हें क्या दिखा, हर्ड ऑफ काउस दिखा, गायों का झुंड दिखा। और जैसे ही उन्होंने वहाँ देखना शुरू किया तो दे वर स्टॉप्ड, अचानक से वो रुक गए। वहाँ पहुँचे तो एक भयंकर सा, टेरिबल, डराने वाला सा नॉइज़ उन्हें सुनाई दिया। द काउज वर मूइंग लाउडली, गाय जोर जोर से मूइंग की आवाज़ कर रही थी। मूइंग होती है साउंड मेड बाय काउज, मुँह ऐसे आवाज़ करती है ना काउज, उस साउंड को बोलते हैं। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और हर दिशा में वो डरे हुए दौड़े जा रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest, और फिर वो खुद भी डरते हुए तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। देखो यहाँ से ये क्या देख रहा है, बेयर भी डरा हुआ है, कुछ ना कुछ देख रहा है। यहाँ की गाय भाग रही हैं और इसको क्या दिखाई दिया कि वो खुद भी भाग गया। एंड नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सैड ही टू द डॉग। अब डॉग को इसने बताया, बेयर ने, कि वो यहाँ पर क्यों भाग कर आया है। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि शेर है जो इन भागों में राज करता है। द लायन हु इज़ ही। अब डॉग ने क्या पूछा कि लायन वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, धरती पर सबसे ताकतवर प्राणी है, तुम उसे नहीं जानते हो। भालू उससे पूछ रहे हैं। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर ठीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर गुड बाय। बेयर को वो गुड बाय कर देता है भालू को। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि मुझे तो मालिक, ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और इस तरह से डॉग चला गया और अपने लायन से पूछा कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम। लायन एग्री हो गया और डॉग उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उसने सेवा भी की डॉग ने लायन की। इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था और डॉग को कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, क्योंकि जंगल में लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी जंगल में जो था हिम्मत नहीं कर सकता था, डेयर नहीं कर सकता था, साहस नहीं कर सकता था डॉग को टच करने की या उसे चिढ़ाने की या उसे छेड़ने की। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन वो दोनों जा रहे थे रास्ते पर, दोनों जने, डॉग एंड द लायन दोनों जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, एक जहाँ पर क्या था, बिल्कुल एक पहाड़ी के बीच में, पहाड़ी होती है ना ऊंची, उसके ऊपर चट्टान जैसे होती है, वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, लायन जो था वहाँ जाकर एकदम से रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। वहाँ पर लायन ने दहाड़ मारी और ज़मीन को गुस्से से ज़मीन को जो है अपने पाँव से, अपने पंजे से कुरेदा, और इतने गुस्से से, इतने ताकत से कुरेदा कि वहाँ पर छेद हो गया, खड्डा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो वापस चला गया वहाँ से, वापस जाने के लिए तैयार हो गए। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। डॉग को बहुत सरप्राइज हुआ, उसने पूछा ये क्या है मास्टर, मालिक ये क्या है, क्या कुछ गड़बड़ है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लायन सैड। लायन ने क्या कहा कि मुझे स्मेल आ रही है कि यहाँ पर एक आदमी आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से दौड़ लें, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। ओह तो ठीक है, तो मैं तुम्हें भी गुड बाय करता हूँ लायन, क्योंकि मुझे तो सबसे स्ट्रोंगर, जो धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, उसे मुझे अपना मालिक बनाना है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और तब डॉग कहाँ चला गया,
मैन को ज्वाइन करने के लिए और उसके साथ ही रहा, बिल्कुल फेथफुली, विश्वास से उसकी सेवा करता रहा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन अभी तक भी, आज दिन तक भी, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, डॉग जो है वो मनुष्य का मोस्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, लॉयल, जो ईमानदार होता है, सर्वेंट है। तब से लेकर आज दिन तक भी डॉग जो हैं मनुष्य के ईमानदार नौकर हैं। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उनका और कोई भी मास्टर नहीं होता है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।